अब हम आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शानदार सफर पर लेकर चलेंगे, जिसका काम अब लगभग पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, जिसे रिकॉर्ड 28 महीने में तैयार किया गया है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 15,000 करोड़ रुपए की लागत भी आई है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से शुरू होकर इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। इससे लोग देश की राजधानी दिल्ली तक आसानी से सफर कर सकेंगे। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा और ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे 6 लेन का हो जाएगा। सबसे अहम यह है कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत अहम होगा। इससे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया और जालौन जैसे जिलों में दिल्ली पहुंचना, उनसे वहां से दिल्ली पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। यानी चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर तय करने में अभी जो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था, वो अब कम होने वाला है। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे से अगर आप जाएंगे तो चित्रकूट से दिल्ली तक का ये सफर महज 7 घंटों में आप तय कर सकेंगे। यानी चित्रकूट एक बड़ा धार्मिक तीर्थस्थल है, इसलिए इससे एक क्षेत्र से में पर्यटन भी बढ़ेगा और इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और वो पलायन के लिए भी मजबूर नहीं होंगे। हालांकि यहां बात सिर्फ एक्सप्रेसवे की नहीं है। हमने चित्रकूट और इटावा के बीच विश्व स्तरीय सड़कें तो बना ली, लेकिन अब देखना यह है कि इसका लोगों को कितना लाभ मिलता है। दरअसल पिछले कुछ समय से हमने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों और किसानों के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोगों का हंगामा देखा है। उनके प्रदर्शन से आम जनता को काफ़ी समस्याएं हुई, क्योंकि उन्होंने सड़क को अपना प्रदर्शन स्थल बना दिया। यानी जिन आम लोगों के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, वो हकीकत में उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। विरोध प्रदर्शन से रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ तो रेहड़ी पटरी से उसका अतिक्रमण कर लिया जाता है, और अगर ये हाईवेज इन सब से भी बच गया तो रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालक इस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। यानी आज हमें सिर्फ वर्ल्ड क्लास रोड्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स भी चाहिए। ऐसे देशवासी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी समझें और नियमों का पालन करें। सड़कें बनती हैं तो यातायात बढ़ता है, और यातायात बढ़ता है तो एक शहर से दूसरे शहर जाना आसान हो जाता है। जब शहरों के फासले इन सड़कों की वजह से कम हो जाते हैं, तब रोजगार, व्यापार और विकास के रास्ते खुलते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि कभी इन सड़कों को आंदोलन के नाम पर घेर लिया जाता है तो कभी इन पर अतिक्रमण हो जाता है, और अगर इन सब से ये सड़कें बच भी जाएं तो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले लोग विकास को ठेंगा दिखाने से पीछे नहीं हटते। इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ऐसा ही एक एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ने के लिए भी बना था, जिसे आप यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्सप्रेसवे के साथ हमारे देश के लोगों ने क्या सलूक किया? इसे आप इन आंकड़ों से समझिए। 2018 की एक आरटीआई में पता चला था कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच यहां करीब 5,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 718 लोगों की मौत हुई। यानी 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर हर साल लगभग 120 लोगों की मौत हुई। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि भारत में वर्ल्ड क्लास रोड्स तो बन रही हैं, लेकिन भारत के लोग वर्ल्ड क्लास सिटीजन कब बनेंगे? इटावा के कुदरेल से गुजर रहा है ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और अब इसी जगह को कनेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश का नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड के इस नए रास्ते पर और दिखाएंगे कि कैसे इस नए एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के चित्रकूट तक पहुंचना आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश के नए बनकर तैयार हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के जालौन में
उनकी सभा होगी और इस जगह पर तैयारियां भी चल रही हैं युद्ध स्तर पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अगले सप्ताह ही उनको उद्घाटन करना है। पंडाल, विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है जालौन में, जहां पर बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो है लोगों को जुटाया जाएगा। ये देखिए आप, विशाल पंडाल तैयार हो रहा है, वाटरप्रूफ है और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक्सप्रेस वे पर भी जो तैयारियां हैं, जो काम है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि जो है इटावा से चित्रकूट तक ये एक्सप्रेस वे जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत काम रह गया है उसको युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का बड़ा साधन है बुंदेलखंड के लिए। और यही वजह है कि इसको बरसात के पहले उद्घाटन करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को दिल्ली पहुंचने में आसानी रहे। ये जो एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं किस तरह की भव्य बनाया गया है, इस तस्वीरों में भी आपको नज़र आएगा। तकरीबन 15,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ, रिकॉर्ड 2.5 साल में ये एक्सप्रेस वे तैयार किया गया है। और देखिए चित्रकूट से लेकर इटावा तक, और इटावा में जहां पर कनेक्ट हो रहा है वहां कनेक्ट होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, और उस एक्सप्रेस वे के सहारे आप आगरा पहुंच के लोग सीधे दिल्ली तक पहुंच सकेंगे। तो इस तरह का ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का 5वां एक्सप्रेस वे है और योगी सरकार ने रिकॉर्ड 2.5 साल में इसको तैयार किया है। बरसात के पहले इसका इनॉग्रेशन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उद्घाटन करने के साथ साथ एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। उसमें लोगों को एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से बुंदेलखंड के लोगों को फ़ायदा होगा इस एक्सप्रेसवे का, किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, किस तरह से उनके जो आर्थिक और सामाजिक स्तरों में सुधार होगा। तो ये तमाम पहलू हैं, उनको गिनाया जाएगा लोगों के बीच। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में के विधानसभा चुनाव भी हैं, लिहाजा एक मैसेज यहाँ से भी जाएगा विकास के कार्यों का। यही वजह है कि बरसात के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से कितना असर पड़ा है, या जो लोग यहाँ पर खेती करते हैं उनकी खेती किसानी पर कितना असर पड़ा है, ज़मीनों के क्या दाम बढ़े हैं या नहीं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। आप लोग अब किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं? अभी जो एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, अभी कितना फर्क आया है, आने वाले दिनों में क्या? अभी तो कोई फर्क नहीं है, जैसे कि आगे भविष्य में हो सकता है कुछ फर्क हो, आगे कुछ फैक्ट्रियां लगेंगी, कुछ विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा, बस ये है। और कोई किसानी अभी जैसे पहले हो रही थी, जो बची है जमीन ऐसे अभी भी हो रही है। आप गए कभी दिल्ली? जी जी हाँ। कैसे जाते थे अभी दिल्ली? ट्रेन से जाते थे, यही जो ट्रेनें चलती हैं। हाँ, अब बन जाएगा तो गाड़ी से जाएंगे। अच्छा, डायरेक्टली। तो ये तो खुशी हो रही है कि अब सीधे दिल्ली है। आप कनेक्ट हो गए इससे। हम जाएंगे ना जाएंगे, हमारे यहाँ लोग आएंगे, इस बात की खुशी है। दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे। पहले कितना वक्त लगता है आप यहाँ से जाते? पहले 12 घंटे ट्रेन में लगता है। पहले शाम को बैठते थे, सुबह दिल्ली पहुँचते थे। अब ये कि अपनी गाड़ी से जाएंगे, शायद 8-10 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये फर्क आया है। जी जी। चित्रकूट जो भगवान राम की तपस्थली रही है और बुंदेलखंड इलाके का बड़ा तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर उत्तर भारत के हजारों या कहें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब उसी जगह से, ये भरतकूप सामने जगह है, इसी जगह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है, यहीं से बना है, ये इटावा तक गया है। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि कितना बदलाव आएगा इस नए एक्सप्रेसवे से इस पूरे इलाके में। मुझे ये बताइए भाई साहब कि आप लोग तो यहीं के हैं, स्थानीय निवासी हैं, पहले किस तरह की चुनौती होती थी आप लोगों को लखनऊ पहुंचने के लिए, दिल्ली पहुंचने के लिए, और अब कितना बदलाव आएगा? ये एक्सप्रेसवे यहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ से आने जाने का, दिल्ली तो एक सपना था यहाँ के लोगों का। अच्छा। कि क्या हम दिल्ली कभी पहुँच पाएंगे बाई रोड, और दिल्ली वही जाता था जो किसी तरह से बहुत संपन्न होता था। एक आम आदमी दिल्ली जाने का एक सपना मन में संजोए रखता था और दिल्ली कभी जा नहीं पाता था, और तामुर यहीं ये करके और दिल्ली का सपना लेके ऊपर चला जाता था। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे बना है, ये एक्सप्रेसवे से चित्रकूट के लोग उनके लिए दिल्ली सुगम हो गया है। आप अभी कभी लखनऊ जाते थे या दिल्ली जाते थे तो लोग कैसे जाते थे और कितनी दिक्कत होती थी? बड़ी दिक्कत होती थी, समय ज़्यादा लगता था, समय से नहीं पहुंच पाते थे और तमाम तरह की यातनाएं बढ़ती थी। लेकिन अब ये 6 वे रोड बन जाने से कम समय में और जल्दी पहुंचने का मार्ग मतलब सुलभ हो गया है। क्या लगता है बुंदेलखंड जो हमेशा पलायन के लिए जाना जाता रहा है, अब पलायन रुकेगा? अब पलायन रुकेगा, व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, यहाँ से नए रोजगार निकलेंगे। हमारे भरतकूप जो तीर्थ स्थल है, चित्रकूट है, यहाँ बहुत सारे बाहर से पर्यटक आएंगे। यहाँ चित्रकूट का दर्शन और यहाँ से आने जाने का बड़ा सुलभ हो गया है। कम समय में
जो अभी कुछ बदलाव आया है एक्सप्रेसवे बनने से? जी जी, बहुत सारा बदलाव आया है। क्या आया है? जमीनों के दाम बढ़े? जमीनों के दाम बढ़े, यहाँ का विकास हुआ। नहीं, यहाँ कोई जानता नहीं था, न कोई यहाँ रास्ता थी, न कोई यहाँ रोड थी, आने जाने की बड़ी कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, समस्याएं बिल्कुल कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। अब ये दिल्ली से जो कनेक्टिविटी हुई है, दिल्ली से पर्यटक आएंगे, बढ़ेगा विकास? जी हाँ, क्योंकि अब दिल्ली से पर्यटक आएंगे चित्रकूट के लिए। चित्रकूट को हमारे खजुराहो जोड़ा जा रहा है, इलाहाबाद प्रयागराज से जोड़ा जा रहा है और आपके काशी से जोड़ा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ के व्यवसाय भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों के जो जीवन में कभी सोचा नहीं था वो चीजें होंगी। क्योंकि बाहर जो पलायन करते थे नौजवान साथी हमारे, वो आज नहीं करने के लिए तैयार। इस एक्सप्रेस वे से जो है ये रोजगार तो बहुत बढ़ावा मिलेगा और चित्रकूट जो धर्म नगरी है उस पर पर्यटन बहुत बढ़ेगा। लोग दिल्ली से आएंगे, अभी आने के लिए सोचते क्योंकि 12 घंटे लगते। इस एक्सप्रेस वे से जो है 5-7 घंटे में आदमी यहाँ पर आकर के आराम से रहेगा। पर्यटन जो है यहाँ पर देवांगना घाटी है, राम दर्शन है, सती अनसुईया है, प्रभु श्री कामतानाथ की नगरी है। आदमी यहाँ दर्शन करने आएगा, जिससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जब आएगा तो फिर होटल बढ़ेगा, होटल उद्योग बढ़ेगा, रेस्टोरेंट उद्योग बढ़ेगा। इस तरीके से नौजवानों के लिए बहुत सारे जो है सुनहरे अवसर आने वाले रोजगार के। इस वजह से जो है ये एक्सप्रेसवे एक जो है बहुत बड़ी सौगात इस जिले के लिए साबित होगा। बिल्कुल जी। तो जैसा ये बता रहे हैं कि न सिर्फ चित्रकूट के लोगों के लिए बल्कि पूरे बुंदेलखंड इलाके के लिए इससे कनेक्टिविटी की जो बड़ी दिक्कत थी वो दिक्कत दूर हुई है। और चित्रकूट के लिए तो खास तौर से, क्योंकि चित्रकूट डकैतों के लिए जाना जाता था, कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, लिहाजा सबसे ज्यादा लोगों को समस्या होती थी। अब ये एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलेगा, ऐसी उम्मीद है लोगों को। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, चित्रकूट।